आइए शिव शक्ति संसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए बैसाख मास में सुनी जाने वाली कथा। क्या माया है? ब्रह्म जो दिख रहा है वह सत्य लग रहा है। यह ब्रह्म है। शरीर ही सब कुछ है। ब्रह्म है नष्ट हो जाने वाली वस्तुएं। शाश्वत है ब्रह्म है मकान जायदाद मेरी तेरी रिश्ते नाते सत्य है। यही माया है। मैं तेरा मेरा तुम्हारा। जो व्यक्ति अलग होकर स्वयं को देखता है उसका भ्रम तो मिटता है, लेकिन वह सत्य के नज़दीक पहुंच जाता है। और सत्य वह है जो श्री कृष्ण जी कहते हैं। जो मुझसे अलग है, मुझसे भिन्न है, वही माया है। जो मुझ में रमा है, मुझसे जुड़ा है, मुझे ही हर ओर देखता है और मुझे ही महसूस करता है, वह माया से अलग रहता है। उसे माया स्पर्श नहीं कर सकती। माया का अर्थ है कि अज्ञान है, और अज्ञान कब शुरू हुआ उसे जानने की ज़रूरत नहीं। माया चीज़ से कब जुड़ी यह भी जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अज्ञान और माया के ज्ञान को मिटाने की ज़रूरत है। और ये दोनों तभी मिट सकते हैं जब व्यक्ति परमात्मा से जुड़ता है। माया शरीर रूपी कपड़ों पर एक दाग है। यह जानने का कोई लाभ नहीं है कि यह दाग कहाँ से लगा और कैसा लगा, क्यों लगा। जो लगना था लग गया। अब तो इसे मिटाने की ज़रूरत है कि पहला दाग मिटे और दूसरा दाग ना लगे। माया क्या है? मैं आदमी क्या उलझ जाता है, यह सोचने के बजाय इससे रहित होना चाहिए। और मैं से रहित होने के लिए गुरु की शरण लेनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जन्म से पहले माता देवकी की कोख में नित्य स्पर्श दर्शन करा दिया था कि माँ हैरान थी कि ऐसा दिव्य बालक के रूप में जन्म लेगा, उसका बेटा बनेगा। लेकिन श्री कृष्ण ने तभी कह दिया था कि मेरा यह दिव्य स्वरूप तुम्हें याद नहीं रहेगा, इसकी तुम्हें कोई समृद्धि नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हें ऐसा यही रूप नज़र आता रहा तो मुझे में रमी रहोगी और मैं काम नहीं कर सकूँगा जो मैं करने आया हूँ। और माया में उलझ गई, भगवान का दिव्य स्वरूप भूल गई। सारी उम्र दिव्य स्वरूप को अपना बेटा समझने लगी और उसी की सुरक्षा की चिंता करने लगी। उसकी चिंता जो सभी की चिंता दूर करते हैं। यही माया। सुदामा ने श्री कृष्ण से पूछा, कहना मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ। कैसे होंगे वो दर्शन? माया श्री कृष्ण ने टाल दिया, लेकिन सुदामा जिद करने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा कभी वक्त मिलेगा तो बताऊंगा। और फिर एक दिन कहने लगे, सुदामा आओ गोमती नदी के स्नान करने चलें। दोनों गोमती के तट पर गए, वस्त्र उतारे, दोनों नदी में उतर गए। श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए, पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने देखा श्री कृष्ण तो तट पर चला गया और एक डुबकी और लगा लेता हूँ। जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, भगवान ने अपनी माया का दर्शन करा दिया। सुदामा को लगा गोमती नदी में बाढ़ आ गई और वो बहुत बहता जा रहा है। सुदामा जैसे तैसे घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े, घूमने लगे। घूमते घूमते एक गांव के पास आए। वहाँ एक हथनी ने उनके गले में फूलों की माला पहनाई। सुदामा हैरान हुए। लोग इकट्ठे हो गए।
लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है, राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहनाती है वही हमारा राज्य होता है, वही हमारा राजा होता है। हथनी ने अब आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब आप हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुआ कि राजा बन गया। एक राजकन्या के साथ उसका विवाह भी हो गया, 2 पुत्र भी हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार हो गई। ज़्यादा बीमार होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। सुदामा दुख से रोने लगा। उसकी पत्नी जो मर गई थी, जिससे वह बहुत चाहता था, सुंदर थी, सुशील थी, लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने सुदामा को, आप रोइए मत, आप हमारे राजा हैं, लेकिन रानी जहाँ गई है वहीं आपको भी जाना पड़ेगा। यह मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी, आप भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। ये सुना तो सुदामा के सांस फूल गए, हाथ पांव फूल गए। यह क्या, अब मुझे भी मरना होगा? मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी तो नहीं, भला मैं क्यों मरूं? कैसा नियम है? फिर सुदामा अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गया। उसका रोना धोना बंद हो गया। अब वह स्वयं की चिंता में डूब गया। कहा कि मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, पर आपकी नगरी का कानून है, वह तो मुझे क्या जलना होगा, मरना होगा। लोग अपनी पत्नी के साथ आप भी चिता में, लोग कहने लगे, अपनी पत्नी के साथ आप भी चिता में जलना होगा, यह यहाँ का नियम है। आखिर सुदामा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। लोग माने नहीं। उन्होंने हथियारबंद लोगों को पहरे पे लगा दिया। सुदामा को स्नान करने दो, देखो कहीं भाग ना जाए। रह रह कर सुदामा रो उठता। सुदामा इतना डर गया कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह नदी में उतरा, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा माया नगरी कहीं भी नहीं थी। किनारे पर अभी कृष्ण अपना पीताम्बर ही पहन रहे थे और वह दुनिया घूम आया। मौत के मुंह से बचकर निकल के आया है सुदामा। सुदामा नदी से बाहर आया। सुदामा रोए जा रहा था। श्री कृष्ण हैरान हुए। सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, सुदामा तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा ने कहा, श्री कृष्ण, मैंने जो देखा वह सच था। क्या जो मैं अब देख रहा हूँ ये सच है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। कहा, जो देखा वह सच नहीं था, भ्रम था, सपन था, माया थी। मेरी जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है। मैं ही सच हूँ। मेरे से भिन्न जो भी है वही मेरी माया है, और जो मुझमें ही सर्वत्र देखता है, मुस्कुराता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श भी नहीं कर सकती। माया स्वयं का अज्ञान है। माया परमात्मा से भिन्न है। माया नर्तकी है, यानी नाचती है, लेकिन जो श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से निरपेक्ष रहता है। और सुदामा भी जान गया वह श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है। ये थी सुदामा की माया नगरी। आइए दोस्तों, आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना।